नमस्कार साथियों, RK24 न्यूज में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। RK24 न्यूज को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिला हॉस्पिटल नंद कुमार मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा मामला सामने आया, जो एक स्टूडेंट फर्जी डॉक्यूमेंटेशन लगा के डॉक्टर की डिग्री कर रहा था। इसी दौरान टीम ने सर्च करी और उसके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन किया तो पता चला कि फर्जी डॉक्यूमेंटेशन निकले। उस पर कार्रवाई हमारे पास जो यूजी प्रवेश का जो राउंड चल रहा था, उसमें हमारी तरफ जो यूजी एडमिशन की समिति द्वारा एक कैंडिडेट इसके की एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में उन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई कि इसके जो दस्तावेज हैं वो उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो इशू हुआ था, तो उसमें बताया जा रहा है कि वो उनके द्वारा इसके संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की गई और कहा गया कि ये प्रमाण पत्र उनके द्वारा, जो कि उनके विभागाध्यक्ष थे ENT के, उनके द्वारा बताया गया कि ये मेरे द्वारा इशू नहीं किया गया, ना ही हमारी समिति के द्वारा, और ये फर्जी प्रतीत हो रहा है। तो इसकी फिर उन्होंने बाद में पहले तो दूरभाष पर और ईमेल पर पुष्टि की और बाद में एक लिखित दस्तावेज हम लोगों को उपलब्ध कराया। तो उसके बाद जो समिति के पास जैसे ही ये कागज आया, उन्होंने हमें अवगत कराया और फिर यहाँ संस्थान द्वारा उसका तत्काल एडमिशन निरस्त करने की उसको सूचना दी गई और हमारी जो स्टेट लेवल काउंसलिंग कमेटी है उसको अवगत कराया गया। और चूंकि थाना मोघट हमारा यहाँ का क्षेत्राधिकार उसका है, तो उसको अवगत कराते हुए आगामी कार्रवाई उनके द्वारा की जाने के लिए उनको सूचना पत्र प्रेषित किया गया। हाँ, ये हम लोग के संज्ञान में आया था। हम लोग की एक एडमिशन कमेटी पूरी बनी होती है, उसमें बहुत ही सारे सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग डेस्क रहती हैं, हेल्प डेस्क से लेके स्क्रूटनी डेस्क, उसके बाद फिर अल्टीमेटली आखिर में जो है वो एडमिशन डेस्क पे आते हैं। तो स्क्रूटनी कमेटी पूरा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए NMC द्वारा कुछ संस्थाएं नियत की गई हैं कि इन संस्थाओं द्वारा दिए गए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही मान्य किए जाएंगे। तो उसमें एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी उसमें एक संस्था है जिसके सर्टिफिकेट मान्य किए जाते हैं NMC द्वारा। तो हमारी स्क्रूटनी कमेटी द्वारा उस सर्टिफिकेट की उसको देखा गया और उसमें जो नंबर रहता है और जो QR कोड रहता है उसके आधार पर उसको स्कैन करके भी देखा गया। तो प्रथम दृष्टया उनको ऐसा नहीं लगा कि ये फर्जी है, क्योंकि उसमें जिन संस्थानों को नियत किया गया है उनके द्वारा ही वो दिया गया था। फिर ये संज्ञान में आया बाद में कि ये डाउटफुल हो सकता है, तो उसके लिए जो निर्देश हमको प्राप्त हुए, जो ईमेल हमको दिया गया था वहाँ का BHU के लिए, वहाँ उनको मेल किया गया कि ऐसे से संज्ञान में आया तो कृपया इसकी जांच करके हमको अवगत कराया जाए। तो वहाँ से फिर वो जवाब आया ईमेल से, जिनको भेजा था ENT वालों का, जो मेंशन है वो शब्द बाई शब्द कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि मेरे द्वारा जारी किया गया नहीं है और ये मेरे साइन भी नहीं है और ना जिन जो HOD हैं उनका नाम भी ठीक नहीं है। इस तरीके की जानकारी मेल से आई थी। उसके आधार पर फिर डीन सर ने हमारे आगे की कार्रवाई की। उसका एडमिशन निरस्तीकरण के लिए DME ऑफिस के लिए पत्र लिखा गया और जो एक कानूनी न्यायिक प्रक्रिया होती है आगे, उसको आगे किया गया। उसमें ओवरराइड किया किसी और के नाम से बना हुआ था या फिर परसेंटेज का इशू था? नहीं, परसेंटेज का भी इशू नहीं था। जो डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया था उसके आधार पर था। सर्टिफिकेट भी जो है देखने पर कुछ ऐसा लग नहीं रहा था। ये तो क्या है, जब वहां से उनको भेजा गया उसको काउंटर चेक कराने के लिए, तब ये संज्ञान में आया। जब उनका जो जवाब आया उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की।